नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है मैयत के लिए तीजा, 10वां और 40वां करना कैसा है। तो देखिए नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ईमान और इस्लाम की दौलत से दे करके हम और आप पर बहुत बड़ा एहसान व करम फरमाया गया कि जिस ईमान और इस्लाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर चीज के अहकाम बता दिए गए और सिखा दिए गए कि यहाँ तक के इंसान के अपनी जिंदगी के मसाइल हैं ये भी सिखा दिया गया है, और इंसान के कुछ मसाइल मरने के बाद के हैं उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको सिखा दिया गया। तो देखिए मोहतरम नाजरीन, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है उसके ऊपर भी कुछ मसाइल रहते हैं कि उस मैयत को भी, उस मरने वाले को भी किसी चीज की जरूरत रहती है। वो है ईसाली सवाब, यानी इस मैयत के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से कुछ अजाब भी अगर हो रहा हो, जब उसके रिश्तेदार या कोई इंसान या कोई मुसलमान उसके नाम से कोई ईसाली सवाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस ईसाली सवाब की बरकत से या तो उसके अजाब को खत्म कर देते हैं या उसके अजाब में तखफीफ यानी हल्का कर देते हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सवाब खत्म हो जाता है, उसके अमाल के सवाब खत्म हो जाते हैं, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब कभी खत्म नहीं होता। नंबर 1 सदका जारिया, यानी वो सदका जिसका सवाब इंसान की जिंदगी में और इंसान के मरने के बाद भी वो सदका जारी रहता हो। मिसाल के तौर पर किसी ने अपने नाम से मस्जिद बनवा दी तो जब तक वो इंसान जिंदा रहा तब भी मस्जिद चल रखी गई, और जब वो इंतकाल हो चुका तब भी वो मस्जिद में कोई इंसान क्या नमाज पढ़ रखा गए तब तक उसको सवाब मिलता हुआ रखेगा। या इसी तरह किसी मदरसे की तामीर करा दी, या इसी तरह किसी रास्ते में क्या मोटर लगवा दिया, पानी का इंतजाम करवा दिया, कोई भी ऐसा काम जो जारी रखे, जब तक वो जारी रखेगा उसका सवाब उस मैयत को मिलता रहेगा। और दूसरे नंबर पर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंचता रहे, यानी हाफिज कुरान के एक आलिम है, उस्ताद है, वो किसी बच्चे को आलिम बना रखा गया, हाफिज बना रखा गया, अब वो बच्चा दूसरों को जब तक सिखाता रहेगा सदका जारी आगे उसकी नस्ल दर नस्ल जब तक चलती रहेगी, उस उस्ताद को अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब अता फरमाते रहेंगे। और तीसरे वो हैं यानी नेक सालेह औलाद, जो मैयत पर, जो अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर क्या गए दुआ करती रहती हो, ईसाली सवाब पहुंचाती रहती हो। बाप का इंतकाल हो गया तो बेटे उसके लिए दुआ कर रखेंगे, अब बेटे का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे उसके लिए दुआ कर रखेंगे, अब इसी तरह नस्ल दर नस्ल गए दुआ का एहतमाम उनके ऊपर गए। ये ऐसा सिस्टम है जो कभी क्या खत्म नहीं होता है। तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी गए, एक मरतबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं, फरमाया कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, मुझे उनके इसाली सवाब के लिए क्या करना है। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप पानी का इंतजाम कर दें, पानी के इंतजाम सबसे अफजल है। तो उस पर हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक पानी का कुआं क्या खुदवा दिया था। अब इस हदीस में पानी की बात क्यों आई है, और भी चीज कह सकते थे, तो चूंकि उस वक्त मदीना मुनव्वरा में पानी की किल्लत थी, पानी की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इसीलिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे पानी का तज़किरा फरमाया गया। इससे ये बात हमें मालूम होती है जिस जगह जिस चीज की जरूरत हो उस चीज का हमें इंतजाम करना सदका जारी आगे। किसी जगह मस्जिद की जरूरत हो तो मस्जिद का इंतजाम करना, किसी जगह मदरसे की जरूरत हो तो मदरसे का इंतजाम करना, किसी जगह पानी की जरूरत हो तो पानी का इंतजाम करना, ये तमाम सदका जारिया में से हैं। हाँ, अगर कोई इंसान वक्ती तौर पर अगर हम सवाब पहुंचाना चाह रहे हैं तो देखिए या तो कुरान पढ़ करके हम सवाब पहुंचा सकते हैं, इसी तरह नफिल रोजे रख करके, नफिल इत्तिकाफ करके, या इसी तरह नफिल नमाज पढ़ के, या जो भी हम सदका खैरात कर रखे हैं, या माली एतबार से हम सवाब पहुंचाना चाहें, किसी गरीब को हमने कुछ कपड़ा दे दिया, किसी गरीब को हमने खाना खिला दिया आगे, तो इसका सवाब भी क्या है मैयत तक पहुंच जाता है। इसी या तो इंसान माली एतबार से करें, किसी को सदका कर दिया, किसी को खैरात कर दिया, या बदनी एतबार से नफिली रोजा रख लिया गए या कुरान पढ़ लिया गए, तो इसी तरह इंसान क्या गए मैयत को सवाब पहुंचा सकता है। ये वो तरीके हैं जिनका कुरान और हदीस से हमें सबूत मिलता है, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें सबूत मिलता है। अब यहाँ पे बात बताना मकसद है कि बाज वो चीजें हैं जिनका कुरान
कुरान व हदीस में कोई भी हमें क्या रोशनी नहीं मिलती है, कोई भी हमें सबूत बिल्कुल भी नहीं मिलता गए। तो वो ऐसी चीजें गए, मिसाल के तौर पर तीजा करना गए, या इसी तरह 10वां मनाना गए, या 40वां मनाना गए, या मैयत की बरसी मनाना गए, ये ऐसी चीजें गए जिनका कुरान में हदीस में कहीं भी सबूत नहीं मिलता गए। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर हम इन चीजों को अगर हम सवाब की नीयत से हम कर रहे गए तो हमें वक्त को और तारीख को किसी को मुतय्यन नहीं करना गए। बगैर वक्त के बगैर तारीख के मुतय्यन करके हमें इसाले सवाब करना गए, ये शर्म जायज है। अगर हम किसी चीज को वक्त और दिन मुतय्यन कर रहे गए, जैसा कि 40वां गए मैयत के 40वें दिन ही करना गए, या बरसी गए कि मैयत के 1 साल पर ही करना गए, या 10वां गए कि मैयत के इंतकाल के 10वें रोज ही करना गए, एक वक्त और दिन मुतय्यन करके जब किया जाता गए तो ये बिदअत कहलाता गए। बिदअत किसको कहते हैं? अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही क्या है? वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। यानी बिदअत जो इस्लाम में नई चीजों को इजाद करना, जो चीज कुरान व हदीस में नहीं है अपनी तरफ से जरूरी मान करके जरूरी समझ करके उसको करना, यह बिदअत कहलाता है। इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाते हैं। इस काम के करने से अगरचे हमारे दिल में मैयत को सवाब पहुंचाने का इरादा है, लेकिन ये इरादा करते हुए भी हमें अल्लाह तबारक व तआला गुनाह देंगे। हमें क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा, हमें गुनाह मिलेगा, और इतना गुनाह कि जिससे हम भी गुनाह का मारा गएंगे और मैयत को उल्टा और क्या है, और अजाब और बढ़ जाएगा मैयत में, और अजाब में और ज्यादा मुब्तला हो जाएगी मैयत। क्योंकि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर एक को हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा। अब किसी का इंतकाल हो चुका होता है, अब उसके रिश्तेदार उसके सिलसिले में क्या है, खुराफात कर रखे हैं, बिदअत वाले अमाल इस्तेमाल कर रखे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत का गिरबान पकड़ेंगे कि बताएं कि आपने अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं सिखाया गया, या आपके पीछे आपके सिलसिले में इस तरह खुराफात कर रखे हैं। हम इस तरह के काम करके मैयत के अजाब को और बढ़ा रखे हैं, मैयत को और तकलीफ में हम क्या मुब्तला कर रखे हैं। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, हमें अल्लाह के वास्ते इन तमाम चीजों से हमें बचना है। मैं खास तौर पर उन बूढ़ी माँ बहनों से खुसूसी में रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस कामों को जरूरी समझते हैं, और यहाँ तक कि ऐसी बूढ़ी माँ बहनें भी मौजूद हैं जो अपने घर वालों को बेच करके 40वां और 10वां कर रखी है, जो अपने सोने जेवरात को बैंक में गिरवी रख करके इस कामों को कर रखी है। और बहुत से नौजवान और बहुत से उम्मत के लोग ऐसे हैं जो इस चीज को कर्जे पे पैसा लेकर के कर रखे हैं। कर्ज लेना खुद एक जिल्लत की बात है, इसको लेकर के किया जाता है। और यहां तक भी देखा जा रखा है कि जो मैयत का पैसा रहता है, मैयत के पैसों में से इस प्रोग्राम को करते हैं, हालांकि जायज नहीं है। मैयत जो पैसा छोड़ करके जा रखा है, उस पैसे में तमाम रिश्तेदारों का हक होता है। तमाम रिश्तेदारों के हुकूक के पैसे को एक दावत में एक जगह इस्तेमाल करना यह भी जायज नहीं है। तो इसे मोहतरम नाज़रीन, हमें उन्हीं कामों को करना है जिनका कुरान व हदीस में हमें सबूत मिलता है। इस तरह हम कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसाले सवाब के एतबार से जरूर उनका सवाब पहुंच जाएगा। और अगर हम 40वां 10वां करेंगे जिनका कुरान व हदीस में कोई क्या गए सबूत नहीं मिलता गए, और हमारे उलमा इकराम के समझाने के बावजूद हम नहीं समझ रहे हैं, तो हमें डबल गुना मिलेगा, हमें डबल गुना मिलेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते इन तमाम चीजों को हमें सीखना गए और समझना गए, कुरान को भी हमें समझना गए, और सही रोशनी में कुरान व हदीस की सही रोशनी में हम उलमा से मसाइल को मालूम करके जब हम इंशाअल्लाह इस तरह के अमाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कबूल फरमाएगा, हमारे अमाल को भी कबूल फरमाएगा। और जब कुरान व हदीस की रोशनी में इसाले सवाब करेंगे, इंशाअल्लाह वो इसाले सवाब क्या गए सही एतबार से हमारे रिश्तेदारों के मैयत मरहूम तक क्या गए वो इसाले सवाब पहुंच जाएगा। और अगर हम गलत तरीके से अपनी मनमानी इस्तेमाल करेंगे, कुरान की बात नहीं मानेंगे, उलमा की बात नहीं मानेंगे, हदीस बातों को हम नहीं मानेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, चाहे बैंक से लोन लेकर के, चाहे कर्जे पे लेकर के, चाहे जेवरात को गिरवी रख करके, बहरहाल अपनी मन की हम मान रखेंगे, किसी के हम नहीं सुन रखेंगे। याद रखें, खुद को भी अजाब में मुब्तला कर रखेंगे और अपने मैयत को, अपने रिश्तेदार को भी और ज्यादा अजाब में मुब्तला करा रखेंगे। इसलिए इन चीजों से हमें बचना है।
ये इसी वक्त होगा जब हमारा ताल्लुक उलमा से होगा, जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन अमाल को सुन करके समझ करके जब हम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी कबूल फरमाएगा, हमारे इन अमाल को भी कबूल फरमाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस तरह के खुराफात और बिदआत से हमारी और हमारे नस्लों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।